आपकी तरफ से ये तय है और आप इस पर डटे हुए हैं, तुले हुए हैं कि ये रिजर्व सीट्स आप किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे, ऐसे ही है? डटे हुए हैं, तुले हुए हैं, क्या मजे के अल्फाज आपने चुने हैं अली मुमताज। डटे हुए तुले हुए तो खैर बात की बात है, बट वी एटलीस्ट अंडरस्टैंड, हम इस बात पे कायल हैं, whatever the decision made by or announced by the honorable Supreme Court judges, जो भी उन्होंने किया, लेकिन जो कानून है, जो तशरीह है, मैं सियासत का एक तालिब इल्म हूँ और आपको पता है कि सियासत का जो तालिब इल्म होता है थोड़ा बहुत कानून वो भी जानता है। जी हाँ। इलेक्शन एक्ट उठा ले, पढ़ ले, उसमें लिखा है, हाफिज एहसान साहब मेरी इस बात की फिर तशरीह कर दें मजीद, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसमें वाज़े अल्फाज में लिखा है कि इफ डिडंट अप्लाइड देन इट डजंट एग्जिस्ट। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप उसके एलिजिबल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह पर, वो तो अब कुछ और ही तरफ फिर बात चली जाएगी, लेकिन पीटीआई जो है ये एलिजिबल नहीं है किसी भी सूरत। ये खुद मानते हैं, इन्होंने अपना वकील खड़ा नहीं किया था, ये खुद कहते थे आपके टॉक शो में आकर, इनके दूसरे सलमान अकरम दोस्तों ने राजा। मेरे साथ, सलमान अकरम राजा ने कहा था कि हम तो नहीं है लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे देंगे। तो सर, एक बंदा मखसूस नशिस्तें ना मांगता है, उसको पता है कि मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है, उसको पता है कि मैंने अप्लाई भी नहीं किया, मेरा राइट ही नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार ये दरखास्त इसकी है और मुकदमा लड़ने ये आया है ना इसका मैंने फैसला कर दिया, ये उसको मैं दे रहा हूँ। तो सर बात सारी सिचुएशन ये बनती है। तो वी बिलीव कि हम जहां पे खड़े हैं और जो हमारा स्टैंड है वो नाजायज नहीं है, हम अपनी जगह पर दुरुस्त खड़े हैं, इसलिए हमारा स्टैंड उस पर बड़ा फर्म है और हम बड़े क्लियर हैं अपने मामलात में, अपने नुक्ते नजर में। और हम उसको किसी भी तरीके से, मतलब पार्लियामेंट का रास्ता हो या फिर वहां अदालत में रिव्यू पिटीशन हो, इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा होना हो, व्हाटएवर, इलेक्शन कमीशन को भी हैरान और परेशान कर दिया है कि या अल्लाह ये कैसा फैसला आ गया। एक तो होता है ना, देखिए कानून बनाना, अली मुमताज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाजी एहसान साहब बैठे हुए हैं, एहसान भाई, कि कानून बनाना ये कौमी असम्बली का काम है, जी हाँ। उस कानून की तशरीह करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, बेशक। कानून को अमेंड करना और उसकी गलत तशरीह करने का सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, नॉट ओनली जुडिशरी, किसी के पास नहीं है। एक आमिर ही कर सकता है कि वो अपना पीसीओ ऑफिस कर देता है और वो लगा देगा। ठीक है, इस पर अब आपने अपनी राय दी इख्तियार साहब। एक तो ये कि जो आपने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की ना, कि इलेक्शन कमीशन खुद हैरान हो गया, तो इलेक्शन कमीशन ने भी अब तक बहुत कुछ ऐसा किया है जिसने बहुत बहुत से लोगों को बिल्कुल ही हैरान परेशान कर दिया है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। और उसमें आप भी जानते हैं जिस तरह से फॉर्म 45 अपलोड कब होने थे, कब हुए, इलेक्शन की रात नतीजा खुद कहा था इतने बजे पहला नतीजा सुनाएंगे, नतीजा किस वक्त सुनाया, तो वो उनका भी एक एंगलिंग नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ देखिए, एक तो ये आप कानूनी नुक्ता बयान करें ना कि इलेक्शन एक्ट क्या कहता है, कानून साजी पार्लियामान ने करनी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या आप नहीं चाहते हैं बैसियत पाकिस्तानी, बैसियत एक सियासतदान, कि आपकी पार्टी की हुकूमत है, मुल्क को चलाना है, ये सीटें पीटीआई को मिल जाएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएं, किसी को ना मिलें, ये असेंबली को चलाएं, मुल्क को चलाएं, मईशत को ठीक करें? अली भाई ये सारी बातें आसान है और ये सारी बातें हो सकती हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डिस्कस, इट्स नॉट डिफिकल्ट इवन टू डिसाइड, बट इफ both the parties and all the parties they should come and sit together around the table, एक मेज पर बैठ जाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं आपके शो में ये बात किया करता था, ये नदीम कुरैशी साहब मेरे भाई हैं और बहुत प्यार बहुत इज्जत इनके लिए रखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इनकी बड़ी कदर बहुत ही इज्जत करता हूँ। लेकिन वहां पर ये बात तय है कि इनका लीडर जो है ना, वो कहता है कि मैंने बात ही एस्टैब्लिशमेंट से करी। पूरा एक साल हो गया कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की वजह से क्या था, कौन सी चीज थी जिसकी वजह से इन्होंने कम बैक किया। थोड़ी बहुत इनकी जो सीटें आज आई हैं
एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया की वजह से आई है ना, हाँ जी, एंटी एंटी अमेरिकन बयानिया, वो नैरेटिव लिए तो इनका ये थोड़ी बहुत इनकी साख रह गई, जी, वरना पौने 4 साल में इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ऐसा कोई काम किया नहीं था कि जिसपे इनको ठीक कोई है, वोट दे सके। ठीक है। अब अगर मैं एक जुमला जी, बोलूंगा फिर आप चलिए आगे। एस्टेब्लिशमेंट से ये बात करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि हमने आपसे बात नहीं करनी, बात आपने सियासी जमातों के साथ और पार्लियामेंट में करनी है। फिर पार्लियामेंट में बैठेंगे, मैं आज भी आपको कहता हूं कि अगली दफा इमरान खान ने जिस तरह 3 बार एस्टेब्लिशमेंट को, इसके बाद अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको जवाब नेगेटिव में ही मिलेगा, जहां तक, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर रखी है एस्टेब्लिशमेंट ने। इसके बाद फिर उन्होंने नवाज शरीफ से रब्ता करना होगा। ये ठीक, नवाज शरीफ के साथ बात करेंगे, जरदारी के साथ बात करेंगे, पार्लियामेंट के साथ बात करेंगे, तो ये सारी जो बातें आज हम टीवी पर बैठ के कर रहे हैं, ये बड़ी छोटी छोटी है, इंशाल्लाह ये ठीक। हल हो